नमस्ते। मैं आपकी योगाचार्य शिखा आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से आप लोगों के समक्ष आज हम जानेंगे एक नए फैशन के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं उस फैशन का नाम बेली फैट। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि बेली फैट बहुत ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, प्लीज़ इसके बारे में कुछ आसन बताइए। तो आज हम आप लोगों के लिए भी इस नए फैशन को कम करने और इसको एकदम से ख़त्म करने के लिए कुछ आसनों के साथ आए हैं। आखिर ये बढ़ता क्यों है, थोड़ा सा इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। देखिए, एक तो हम लोगों का खान पीन सुबह से लेकर शाम तक का जो रूटीन है ना, वो बहुत गलत है। सर्दियों के टाइम में पानी कम पीते हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, उसके कारण हमारा पेट धीमे धीमे जो है बढ़ने लगता है, हमारा शरीर का आकार जो है बेकार होने लगता है। तो उस पर नज़र डालते हुए कि हमारा खाना कैसा होना चाहिए, हमें सबसे ज़्यादा इस टाइम फल और जो है सब्जियां, कच्ची सब्जियां जैसे गाजर हुई, मूली हुई, कच्ची चीज़ें जो है खाने से पहले, भोजन से पहले एक प्लेट हमें कच्ची सब्जियों का सेवन जरूर करना चाहिए। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं या कहीं भी जॉब पर जा रहे हैं तो प्लीज़ यानी कि सलाद और फ्रूट्स का सेवन जरूर करें लंच से पहले। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम योगा अभ्यास के बारे में बताते हैं, हमें कौन से आसन इस दौरान, और ये बेली फैट नहीं भी है तब भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है कि बेली फैट है तभी करेंगे। चलिए चलते हैं आसनों की ओर। तो सबसे पहले हम जानेंगे शुद्धि क्रिया। शुद्धि क्रिया के बारे में सिर्फ हम आज बता रहे हैं, करके नहीं दिखाएंगे। जलनीति की क्रिया बहुत लाभदायक है। उसके बाद कपालभाति क्रिया करने से भी हमारा पेट काफ़ी अंदर जाता है। आइए कपालभाति के हम कुछ स्ट्रोक आपको करके दिखाते हैं। अपने स्थान पर बैठ जाना है, सुखासन में या फिर पद्मासन में इस प्रकार से, या फिर बैठ सकते हैं वज्रासन में भी। वज्रासन जैसे कि ये हुआ, किसी भी आसन में जिसमें आपको सुख की अनुभूति हो, आराम से बैठ सकें। आसन की परिभाषा भी है ना, कौन सी जी, स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि स्थिरता पूर्वक एक स्थान पर अधिक समय तक बैठे रहना, ये आसन है। तो हम बैठेंगे आज वज्रासन में और कपालभाति का अभ्यास जानेंगे किस प्रकार। दोनों हाथों को हम इस प्रकार रख सकते हैं या फिर ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन सीधा रहे और आंखें बंद। सांस को बाहर की ओर छोड़ेंगे और पेट को भीतर की ओर खींचेंगे। देखेंगे किस प्रकार पेट हमारा अंदर जा रहा है, यानी कि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। जो अंदर जो मूवमेंट होती है ना, उस प्रकार से वो हमारा जो मल इकट्ठा हो जाता है, जो कॉन्स्टिपेशन का रूप धारण कर लेता है, वो आगे बढ़ रहा है। हमारे शरीर में अग्नि उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है। अगला अभ्यास अग्निसार का, जैसे कि नाम से जान रहे हैं अग्निसार। अग्निसार हमारे शरीर में जो जठर अग्नि होती है उसको उद्दीप्त करती है, यानी कि भोजन पकाने की, जैसे भोजन पकाते हैं हम किचन में, खाना बनाते समय हमें अग्नि की जरूरत पड़ती है, वैसे ही खाना पचाने के लिए हमें जो पेट में जठर अग्नि है उसको उद्दीप्त करना होता है। आ जाइए देखेंगे अग्निसार का अभ्यास। अपने स्थान पर खड़े होकर सांस को गहरा भरेंगे और छोड़ते हुए सांस को पूरी तरह से छोड़कर होल्ड कर लेंगे और पेट में पंपिंग करेंगे। एक बार देखें। जितनी देर हम सांस को रोक सकते हैं उतनी देर ही हमें अपने पेट को अंदर बाहर ये क्रिया करनी है। ये हुआ अग्निसार का अभ्यास, ये हमारे कुछ षटकर्म की क्रियाएं हुई। अब हम थोड़ा सा आएंगे वार्म अप पर। वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। आसनों से पहले वार्म अप, जैसे हम अपने शरीर को जब मोड़ेंगे तो वह आसानी से वार्म हो चुका होगा, आसानी से मुड़ सकेगा। तो आ जाइए शुरू करते हैं थोड़ा सा वार्म अप। ये पैरों को चलाएंगे, पैरों को और तेज ऊपर की ओर, क्योंकि हमें गर्म करना है अपने शरीर को। चेंज,
आज हम आपको थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं। कमर को गोल घुमाएं, राइट हैंड को ऊपर ले जाएं, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे क्या हो रहा है महसूस करेंगे करके, साइड का जो फैट है धीमे धीमे पिघल रहा है। यस, ये देखिए, उस पर दबाव और खिंचाव पड़ रहा है। रिलैक्स, दोनों हाथों को सामने, धीमे धीमे। ये एक बार दोनों हाथों को सामने रखते हुए पैरों को खोलेंगे, अपने कंधे जितनी दूरी रखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पीछे। वापस। ये हमने अभी थोड़ा सा वार्म अप किया। आएंगे अब हम अपने स्थान पर बैठकर जानेंगे कि वे कौन से आसन है जिससे हमारा बेली फैट कम हो। सबसे पहले नौका चालन का अभ्यास बताएंगे हम आपको। सांस छोड़ते हुए आगे जाएं, ध्यान रखें हमें अपनी कमर से ही मुड़ना है। ये गर्दन को नीचे करके इस तरह से नहीं करना है, कमर गर्दन सीधा है। 1 2 3 4 5, ऐसे ही रिवर्स। 1 2 3 4 5। वापस आते हुए अगला अभ्यास करेंगे मत्स्येंद्रासन का। राइट लेग को उठाते हुए लेफ्ट के साइड में रखा, लेफ्ट लेग को राइट साइड अपने नितंब के नीचे हिप के साइड में रखा। सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर और राइट एंकल को पकड़ लेना है, और राइट हैंड पीछे इस प्रकार भी रख सकते हैं, और पीछे से अपनी नाभि तक इस हाथ को ले जाइए। गर्दन पीछे पीछे की ओर देखेंगे। वापस आते हुए ऐसे ही दूसरे पांव से भी वापस आए। अगला अभ्यास करेंगे, अपने स्थान पर लेट जाएं। हल आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं। वापस लाएं धीमे से। दोनों पाँव को ऊपर ले जाते हुए दोनों पैर से एक साथ साइकिलिंग का अभ्यास। ऐसे ही रिवर्स। वापस दोनों पैरों को नीचे रखते हुए राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट लेग और राइट हैंड। 1 2 3 4 5। वापस चेंज, दूसरे पैर से दूसरे हाथ से
1 2 3 4 5। रिलैक्स, आंखों को बंद करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें, सांस को सामान्य होने दें। वापस आते हुए अपने स्थान पर विष्णु आसन में लेटेंगे। विष्णु आसन में लेटते हुए दृष्टि सामने की ओर रहेगी और पैर को ऊपर और नीचे अपने वक्षस्थल स्थल तक लेकर आए। ऐसे ही दूसरे पांव से भी करेंगे। दृष्टि सामने, पूरा शरीर एकदम सीधा। वापस आते हुए अपने स्थान पर बैठें। अगला अभ्यास ऊष्ट्रासन का। दोनों घुटनों पर खड़े होकर पंजे पीछे खड़े हुए सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएं और अपने एंकल को पकड़ लें। ये था ऊष्ट्रासन। अब अगला आसन शशांक आसन करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और ऊपर ले जाकर खींचें। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। सांस भरते हुए वापस दोनों हाथ सांस छोड़ते हुए नीचे। एक अभ्यास और बताएंगे जो कि आप लोगों को जरूर करना है, वक्र आसन का अभ्यास। इस प्रकार अपने हथेली को पूरी तरह से खोलकर जमीन पर रखा और ये इस आसन का अभ्यास आप लोगों को जरूर करना है। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो कॉल कीजिएगा, मिलिएगा, हम सिखाएंगे आपको। एक बार फिर से दिखाते हैं। साइड व्यू में दोनों हथेलियों के इस प्रकार पूरी तरह से खोला और जमीन पर रखा। पैरों को सीधा करते हुए दोनों घुटनों को अंडर आर्म्स में लगाएं। इस प्रकार पैरों को धीमे धीमे ऊपर की ओर ले जाएं। कैसे लगे आप लोगों को हमारे ये आसन और बेली फैट कम करने के कुछ छोटे मोटे से तरीके। तो आइए साथ में मिलकर करते हैं इस फैशन को बिल्कुल खत्म। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। नमस्ते।